थी वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो गई। तो आज हम उसी दिनचर्या के साथ में ही अपना ये फर्स्ट लेसन शुरू करेंगे कि दिनचर्या क्या होती है। तो कहते हैं कि सुबह का 1 घंटा दिन की दशा और दिशा दोनों को ही बदल देता है। अगर एक शांत सुबह जो है दिन भर के तनाव को आधा कर देती है, तो यह मन में नहीं रखना चाहिए कि रूटीन जिंदगी को उबाऊ बना देगा। तो हमें ये तय दिनचर्या जो है वो असल में सोचने की ऊर्जा को बचाती है। हमारी अगर दिनचर्या सही है तो हमारी जो है फालतू की एनर्जी जो वेस्ट हो जाती है वो हमारी बच जाती है। तो जैसे सोशल मीडिया है, नोटिफिकेशन कैसी हमारी दिनचर्या को नियंत्रित कर रहे हैं आजकल। तो ये हमारे समय को बचा जाए। अक्सर लोग जो है 4 बजे उठने का अव्यवहारिक अपना रवैया बनाते हैं कि हम उठेंगे और नेक्स्ट डे नहीं उठ पाते हैं। तो ये समस्याएं हमारी जो है वो दिनचर्या अगर हमारी बंधी हुई होगी तो हम इन चीजों से बच जाएंगे। कहते हैं कि कल की जीत आज की रात से ही शुरू होती है। हमारी दिनचर्या सुबह से नहीं शुरू होती है, बल्कि हमको नेक्स्ट डे क्या करना है उसकी तैयारी हमें एक दिन पहले रात में कर लेनी पड़ती है। तो उसको उसके करने के तरीके पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले जो है हम दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम ईश्वर का सो के उठते हैं, आँख खुलती है तो हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। जैसे मम्मी लोग कहती थी कि अपने हाथ को सबसे पहले दर्शन करो, क्योंकि तो इसी में ही हमारा भाग्य लिखा हुआ है। उसके बाद में दूसरा काम हम ये करते हैं कि आँख खुलते ही हम तुरंत हमें जो है जमीन में पैर नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट कर लेना चाहिए। उससे कोई बड़ी बीमारी आने का संकेत नहीं मिल पाता है। तीसरा काम है कि हमें जमीन में पैर रखने से पहले जो है धरती माँ के पैर छूने चाहिए। ये 3 जो आदर्श हैं वो हमारी माँ ने हमको सिखाए हैं, वो हमारे आदत में है। इसके अलावा जो हमारी अब जो हैबिट हमको डालनी है कि हमें सुबह उठ करके सबसे पहले गुनगुना पानी 2 गिलास गुनगुना पानी लेना चाहिए, जिससे जो है जो मुंह में लार होती है उससे हमारे पेट के सारे जितनी भी कृमि होती है वो सब लार के थ्रू पेट में साफ सफाई का काम कर देती है। हमें कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर चाहिए। जैसे लोग पेपर पढ़ते हैं या हम बच्चों को पढ़ने के लिए उठाते हैं सुबह को, तो हमारे अंदर जो है पढ़ने की भी आदत होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा समय हमें जो है वर्कआउट के लिए भी देना चाहिए कि गहरी सांस लें। रोज कम से कम 5-10 मिनट का प्राणायाम, मेडिटेशन अवश्य करें। इससे सारी एनर्जी मतलब सारे दिन हमारी को एनर्जी बनी रहती है। 20 से 30 मिनट का व्यायाम अवश्य करें। इसके अलावा हमें खान पान सुधारें, संतुलित आहार लें। 80% आहार जो होता है उसका हमारे जीवन में बहुत रोल है। हमारे शरीर में चाय कॉफी से दूर रह करके भी सोकर उठने के कम से कम 3 घंटे के अंदर हमें अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की मांग होती है। हम रात में सोते हैं तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एनर्जी मांगता है। तो हमको जो है कम से कम 3 घंटे के अंदर अपना नाश्ता कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके अलावा हमें जो है अपनों से दिल की बात साझा करनी चाहिए। कुछ पसंदीदा जो हमारी हॉबीज होती हैं उनको करना चाहिए, और प्रत्येक स्थान पर लोगों का सम्मान करना चाहिए। शरीर को बनाने में बहुत बड़ा रोल सबसे बड़ा जो होता है वो नींद का होता है। तो हमें समय समय पर अपनी जो जब हम अपनी पूरी नींद ले लेंगे तो दूसरा दिन हमारा जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। टीवी मोबाइल से हमें दूर रहना चाहिए। अंत में हम यही कहेंगे कि समय को महत्व दें। समय पर किया गया काम स्ट्रेस को दूर रखता है, और जैसा कहा गया है कि समय और इंसान कभी वापस नहीं आते। तो अच्छे श्रोता बने, और थैंक यू। हम इसी से ही जो है अपनी बात का विराम लगाते हैं, और थैंक यू सभी का जिन सभी ने हमारी बात को सुना। अगर कोई गलती हुई हो तो जरूर इसमें सुधार करिएगा और अमल भी करिएगा। वेरी अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। और दिनचर्या के बारे में
मैम ने बताया, और हम लोग जो है वापस में उनको जो है रिटर्न में उन्हें धन्यवाद, क्लैप करके धन्यवाद दे सकते हैं। और बहुत ही अच्छी